नाज़रीन व सामईन, मल्टीलिंगुअल एकेडमी पर आपका खैर मकदम है। कल हमने एक क्लास ली थी उर्दू अल्फ़ाबेट की, हुरूफ़ तहज्जी की, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के तलबा के लिए। वो ज़रा लंबी और तवील वीडियो हो गई, तो आज हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं उर्दू हुरूफ़ तहज्जी। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में ए से लेकर ज़ेड तक के तमाम लेटर्स को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, और हिंदी में अ, आ, ई, ऊ और क, ख, ग से पूरे यहाँ तक के लेटर्स को और वर्ण को वर्णमाला बोलते हैं। उसी तरह उर्दू में अल्फ़ाबेट को, तमाम हुरूफ को हुरूफ़ तहज्जी बोलते हैं। आइए तो शुरू करते हैं उर्दू हुरूफ़ तहज्जी। सबसे पहला लेटर है अलिफ, उसके बाद है बे, फिर पे, ते, टे, से। इसको बा, पा, ता, टा और सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि ये अरबी में ऐसा होता है आमतौर पर, अरबी ज़ुबान में उसको बा पा पढ़ते हैं और वहाँ मजहूल नहीं होता, तो उर्दू में मजहूल होता है, तो यहाँ सही तलफ़ुज़ इसका बे पे ही है। बापा भी पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद है जीम, चे, चा भी पढ़ सकते हैं, हे, हा भी पढ़ सकते हैं आप, खा और खे। उसके बाद है दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, रे, सीन, शीन, स्वाद, दाद, तो या तोए, ज़ो या दोए, आइन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, नून गुन्ना या आधा नून, वाव, हे या हा, दुचश्मी है, हमज़ा, ये और ये। अल्फ़ाबेट हमारे हो गए हुरूफ़ तहज्जी के मुकम्मल। अब हम आगे देखते हैं उसी उर्दू के हुरूफ़ तहज्जी को, लेटर्स को हिंदी और अंग्रेज़ी में कैसे प्रोनाउंसिएशन उसका करते हैं। तो उर्दू में अलिफ़ के लिए इसको अलिफ़ पढ़ते हैं जो सीधी लकीर है, और ये जो बे है उसके लिए बे, पे, ते, टे और से। अलिफ़ के लिए हिंदी में अ और अंग्रेज़ी में अ का और ए का लेटर यूज़ होगा, जैसे अनार। उसके बाद बे के लिए हिंदी में बे और इंग्लिश में बी का लेटर ही यूज़ होगा, जैसे कि बकरी, बुलंद, बाला। अब पे है उसके लिए हिंदी में पे और इंग्लिश में पी का यूज़ होगा, जैसे कि पानी, पर्वत, पतंग। उसी तरह ते है लेटर, ते के लिए हिंदी में ते, त और इंग्लिश में टी होगा। अलग से इंग्लिश में कोई त का तलफ़ुज़ नहीं आता है, जैसे कि ताला। उसके बाद टी है, टी के लिए टे, ये पढ़ेंगे इसको टे, तो हिंदी में ट और इंग्लिश में इसके लिए टी का लेटर यूज़ होगा, जैसे कि टमाटर, टमटम, टोमेटो बोलते हैं। उसके बाद है से के लिए अलग से हिंदी और इंग्लिश में कोई लेटर नहीं है इस प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो सही यूज़ करते हैं और एस यूज़ होगा, जैसे कि समर। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। आगे चलते हैं। अगला लेटर है जीम, जीम, ज। इसके लिए हिंदी में ज और इंग्लिश में जे का यूज़ होगा। उसके अलावा जितने भी ज के प्रोनाउंसिएशन का जो लेटर आएगा उर्दू में, सबके लिए जेड का इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा, जैसे कि जूता, और बाकी के लिए जेड होगा। चे है, चे के लिए च और इंग्लिश में सी एच, जैसे कि चांद, चाबी, चाबुक। उसके बाद है, हलक से ज़रा निकलेगा है, उसके लिए ह और इंग्लिश में एच, और जैसे हालत, क्या हाल है। उसके बाद है लेटर खे, उसके लिए हिंदी में खे, नीचे एक डॉट डाल करके, और इंग्लिश में के एच। अलग से इसके लिए कोई ख़ास लेटर नहीं है, इसलिए के एच लगा करके इसको
इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे खबर, अखबार, मुखबिर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद अगला लेटर है दाल। दाल जैसे हिंदी में उसके लिए द और इंग्लिश में ड। इसके लिए भी इंग्लिश में अलग से कोई लेटर नहीं है, कोई साउंड नहीं इंग्लिश में, तो डी ही यूज होगा, जैसे कि दाल। उसके बाद एक लेटर है डाल, दाल ही जैसा, उसके ऊपर छोटा सा एक तो दे दिया गया है, तो है ड। इंग्लिश हिंदी में तो ड है और इंग्लिश में उसके लिए डी का लफ्ज लेटर यूज होगा, जैसे कि डोर, डलिया, डोंगी। उसके बाद है दाल। दाल के लिए ज यूज होगा और नीचे एक नुक्ता डालेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में लिखना होगा तो उसके लिए जेड का यूज करेंगे, जे का नहीं करेंगे, जे गलत है। जे का यूज होगा सिर्फ जीम के लिए, और उसके अलावा जीम के अलावा जितना भी ज के तलफ़ुज़ का उर्दू में कोई लेटर आए तो उसकी जगह पर अगर आपको रोमन में लिखना हो तो आप जेड का यूज करेंगे, जैसे जहीन। उसके बाद है रे। रे उसके लिए र और आर, जैसे रात, रानी, राजा। उसके बाद है लेटर रे। इसको ज़रा मोटा करके पढ़ेंगे, ज़ुबान को टेढ़ा करके, रे रे, जैसे ड़। और इंग्लिश में उसके लिए अलग से कोई लेटर नहीं है तो डी को ही यूज़ किया जाता है उसकी जगह पे, जैसे लड़का, लड़की। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद है अगला लेटर जे। जे इसके लिए भी ज का यूज़ होगा, नीचे डॉट डाल करके, और इंग्लिश में लिखना हो तो जेड लिखेंगे, जेड, जैसे जुबान। उसके बाद एक है तीन नुक्ता वाला जे। उसको इसका मखरज या इसका प्रोनाउंसिएशन ज़रा मुश्किल है, और ये निकलता है शीन और जे के बीच की आवाज़ इसकी होती है, ज, जैसे अजदहा, पजमुर्दा, ज़र्फ, या इसी तरह मुशगा। और भी ज़रा मुश्किल है तो ये भी असल में इसको छोटी ये जे और इसको बड़ी जे भी बोलते हैं। उसके बाद अगला लेटर है सीन। उसके लिए स और इंग्लिश में एस लेटर का यूज़ होगा, जैसे सर्दी। उसके बाद है शीन। ये ज़रा सीटी निकाल करके इसको पढ़ते हैं, जैसे कुकर की सीटी निकलती है उसी तरह इसको पढ़ते हैं, श। तो इंग्लिश में, हिंदी में भी इसके लिए अलग से लेटर है और इंग्लिश में अलग से नहीं है, तो उसमें एच लगा करके श का यूज़ करते हैं, जैसे शाम, शब। उसके बाद है अगला लेटर स्वाद। स्वाद तो उसके लिए हिंदी में यूज़ होगा स ही, और एस इंग्लिश में, जैसे सब्र, साबिर, सदाकत, सिद्क, सादिक। उसके बाद है ज़ाद। ज़ाद के लिए ज का यूज़ होगा और इंग्लिश में जेड होगा, हमेशा जेड होगा जब भी इस तरह का साउंड आएगा उर्दू में, तो जैसे ज़रूरत, ज़रूरी। उसके बाद है तो भी पढ़ते हैं इसको, उसके लिए हिंदी में त और इंग्लिश में टी का यूज़ होगा। त के लिए इंग्लिश में अलग से कोई तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन का कोई लेटर नहीं है, इसके लिए टी ही यूज़ करते हैं, जैसे कि तो, तालिब, तालिब इल्म। उसके बाद अगला लेटर है जो। इसी तो की तरह है, बस उस पर एक डॉट डाल दिया है तो हो गया जो, और इसके लिए हिंदी में ज एक डॉट डालकर और इंग्लिश में जेड, जैसे जालिम, जुल्म। उसके बाद अगला लेटर है आइन। आइन, आइन के लिए ये आइन एक अलिफ जो आया है सबसे शुरू में उसी तरह इसका भी यूज़ होगा, हिंदी में और इंग्लिश में ए लेटर का यूज़ होगा, जैसे आदत, आली मर्तबा, उलुल अज़्म। उसके बाद है गैन लेटर। गैन उसके लिए ग यूज़ होगा, उसके नीचे एक डॉट डाल करके, क्योंकि एक गाफ अलग से आ रहा है, बिना डॉट के यूज़ होता है, तो यहाँ पर उस फ़र्क करने के लिए गैन के नीचे एक डॉट डालेंगे। और हिंदी में उस गाफ के लिए जो काफ गाफ होता है उसके लिए सिर्फ जी का यूज़ होता है, तो फ़र्क करने के लिए हम गैन के नीचे जी के बाद ग के बाद नीचे डॉट और जी के बाद एच डालते हैं, जैसे गुब्बारा, जैसे गज़ल, जैसे गालिब।
और अगला लेटर है फे। फे के लिए यूज होगा फ नीचे डॉट डालकर और इंग्लिश में एफ, जैसे फौज, जैसे फाइल। उसके बाद है कॉफ। कॉफ के लिए हमेशा क्यों का यूज होगा। कॉफ अगर ये इस कॉफ से लिखा, कलम लिखा है, काबिल लिखा है, तो इसके लिए कायद लिखना है, तो इसके लिए क्यों का यूज करें। के से आप यूज करेंगे तो वो गलत समझा जाएगा। हमेशा क्यों के लिए, काफ, इस काफ के लिए, नुक्ता वाला काफ के लिए क्यों का यूज होगा। उसके बाद अगला है काफ। इस वाले काफ के लिए आप अलबत्ता के का यूज करेंगे। क्यों के लिए, उस वाले काफ के लिए क्यों क्यों, और इस वाले काफ के लिए क का यूज करेंगे और के का, किताब जैसे। उसके बाद है गाफ, तो इसके लिए ग और सिंपल ग बगैर नीचे डॉट के और जी। उससे पहले गैन आया था तो उसके बाद उसके लिए जी एच लगा रहे थे और यहाँ पर सिर्फ जी। उसके बाद है लाम, उसके लिए ल और लेक एल का यूज होगा, जैसे लोहा, लकड़ी, लड़का। उसके बाद है मीम, उसके लिए म और एम, जैसे मकान, मुफलिस। उसके बाद है नून। नून के लिए न का यूज होगा और इंग्लिश में एन का यूज होगा, जैसे नमक, नाना, नानी। उसके बाद अगला लेटर है, इसको बोलते हैं नून गुन्ना, और नून आधा नून भी बोलते हैं, चूंकि उस वाले नून में एक नुक्ता है तो इसको उसी का आधा नून भी बोलते हैं ये, और नून गुन्ना बोलते हैं। गुन्ना इसलिए कि इसमें इस लफ्ज़, इस लेटर के प्रोनाउंसिएशन में आवाज़ नाक में जाती है और थोड़ा सा गुन्ना की आवाज़ आती है, आ की आवाज़ आती है, नौ की, तो इसको बोलते हैं गुन्ना। और हिंदी में इसके लिए अलग से कोई लेटर नहीं है, अलबत्ता एक दो चिन्ह है, आप देख रहे हैं, दो मात्रा है या दो चित्र देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं चंद्रमा और ये हो गया बिंदु, तो इसका यूज होता है। और इंग्लिश में अलग से कुछ नहीं है तो नून का ही, एन का ही यूज करते हैं, जैसे हो गया माँ, और जैसे हाँ, या बोलते हैं कहाँ, या तुम्हें, जहाँ, तहाँ, कहाँ, तो उसके लिए इसी नून का यूज होगा। और ये नून किसी भी लफ्ज़ के आखिर में यूज होगा, बीच में या पहले यूज करना हो तो ऊपर जो नून आया नुक्ता वाला उसका यूज करेंगे। उसके बाद है वाव। वाव उसके लिए असल हिंदी में तो वाह है और इंग्लिश में असल लेटर तो डब्लू है, लेकिन वी से भी लोग यूज़ करते हैं और ये कसरत इस्तेमाल की वजह से ये भी सही अब माना जा रहा है, लेकिन वाव के लिए असल लेटर तो डब्लू ही है, जैसे वक्त। उसके बाद है, ऊपर एक है आया था, तो उसी तरह इसका भी हिंदी के लिए में है, ह, और इंग्लिश के लिए इंग्लिश में एच का यूज़ करेंगे, जैसे हवा। उसके बाद एक है और आ रही है, उसको बोलते हैं दो चश्मी है। चश्मे की तरह ज़रा उसमें बना हुआ शक्ल बनी हुई है, तो इसलिए उसको दो चश्मी है बोलते हैं। इसके लिए हिंदी, चूँकि ये हिंदी से लिए गए हैं तो हिंदी में उसके लिए अलग से लेटर यूज़ होते हैं, ब भ लगा करके, और हिंदी में अलग से नहीं है, तो हिंदी में एच लगा करके आमतौर पर इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे भाई लिखना हो, भ, फ, तो हिंदी में तो भ है अलग से, भ, थ अलग से है, फ भी अलग से है, हिंदी में हिंदी से लिया ही गया है, तो इसलिए हिंदी में तो इसके लिए अलग से लेटर है, लेकिन इंग्लिश में कोई नहीं है तो उसके लिए एच का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है अगला लेटर हमज़ा। हमज़ा ये जो ऊपर आया अलिफ, ये उसी का प्रोनाउंसिएशन है सेम, अ ई उ आता है। ये चूँकि वावेल है तो इसका साउंड बदलता रहता है अलग अलग तरह से, कभी ए का प्रोनाउंसिएशन होगा, कभी आई का होगा, कभी ए का, अ ई ए इसका बदलता रहे। जैसे मसअला, तो हमज़ा पर अ का यहाँ पर यूज़ हुआ, और फ़ाइल यहाँ पर आई का यूज़ हो गया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदलता रहता है। और ये याद रखिए कि ये बीच में आएगा या आखिर में आएगा, और शुरू में इसका नहीं आता है। जैसे लिखना हो जज़ा, तो जीम, जे, अलिफ और बाद में हमज़ा लिखें। दुआ, बाद में हमज़ा लिखें। लेकिन अब तो ये भी ख़त्म हो रहा है, सिर्फ हमज़ा को ख़त्म करके सिर्फ दुआ लिखना हो तो दाल, आइन और अलिफ लिख देते हैं। जज़ा लिखना हो जे, जीम, जे और अलिफ लिख देते हैं।
शुरू में इस हमज़ा का यूज़ नहीं होगा। शुरू में अगर अ की आवाज़ के लिए लाना होगा, यूज़ करना हो कोई लेटर, तो अलिफ का यूज़ करेंगे, सिंपल अलिफ। उसके बाद लेटर है ये, इसको छोटी ये भी बोलते हैं क्योंकि एक ये आ रही है बड़ी ये लंबी सी, तो इसको ये है। ये भी उर्दू के वावेल लेटर में आता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उर्दू के वावेल के लिए उर्दू में बोलते हैं हुरूफ इल्लत, अलिफ वाव या, ये हुरूफ इल्लत है उर्दू के। तो इसके भी साउंड बदलता रहता है अलग अलग तरीके से, जैसे ही हो गया यार, जैसे यकीन। यहाँ पर देखिए या के लिए या वाई यूज़ हुआ, और यहाँ पर भी ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल ई का प्रोनाउंसिएशन हुआ, और यहाँ पर ई का मात्रा हुआ यकीन, और यहाँ पर आ के मात्रा का यूज़ हुआ या का लिए। तो इसका प्रोनाउंसिएशन बदलता रहता है। उसके बाद है डबल ये, इसको बोलते हैं बड़ी ये। तो इसका यूज़ भी इसी तरह होगा, कभी ई आई होगा जैसे ए बे ते से, और कभी ई से होगा, कभी ए आई होगा जैसे ए बे ते, जय जय हिंद, उस जैसे हो गया पै से, तो पी ए आई से इसका यूज़ हुआ। कभी ई से होगा जैसे ते रे ये आखिर में रे, तो तेरे मेरे जैसे वैसे, तो आखिर में इस यूज़ का। और एक बात और याद रखिए कि इस ये का इस्तेमाल यूज़ सिर्फ किसी भी लफ्ज़ के आखिर में होगा। अगर शुरू में या बीच में यूज़ करना हो तो ये वाले या का यूज़ करेंगे, और आखिर इसका यूज़ हमेशा लफ्ज़ के आखिर में इसका इस्तेमाल होगा। और इसका माना ए बे ते होगा, यानी मजहूल में इसको पढ़ेंगे ए बे ते से। अगर ई बी ती वाला करना हो तो इस वाला ये का यूज़ करना होगा। एक बार और हम पढ़ देते हैं शुरू से, हुरूफ तहज्जी को प्रोनाउंसिएशन इसका फिर से कर देते हैं। जैसे अलिफ बे पे ते से, जीम चे हे खे दाल डाल दाल रे जे सीन शीन सौद बौद तो ज़ो आइन गैन फे कौफ काफ गाफ लाम मीम नून आधा नून या नून गुन्ना, वाव है दुचश्मी है, हमज़ा ये और ये या छोटी ये और बड़ी ये। और आखिर में एक होमवर्क है, आप इसको कितना आपने हुरूफ तहज्जुद को कितना समझा है उसी एतबार से आप इसको हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम से है, और इंग्लिश में रोमन में आप लिख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं। तो इसको हम पढ़ दे रहे हैं। जैसे पहला लेटर है, पहला लफ्ज़ है अफजल, तो यहाँ पे आप जे का यूज़ होगा या जेड का यूज़ होगा, हमने आपको बता दिया है। जुल्म, इज़्ज़त, ज़िल्लत, खुदा, रोशनी, आलिम, जाहिल, ज़रूरी, नज़दीक, फुर्सत, गाड़ी, कागज़, काबिल, काहिल। तो ये हमने आज उर्दू हुरूफ तहज्जुद को, उर्दू अल्फ़ाबेट को हमने पढ़ा हिंदी और इंग्लिश लेटर के साथ। ये आपका हमारा ये अंदाज़ आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये जो हमने होमवर्क दिया है ये भी, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसका जवाब सबसे बेहतर होगा और बिल्कुल सही होगा, उसको हम पिन कर देंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।